स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय द स्टडी। तो अभी आज हम जो फीचर्स करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, ठीक है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर्स यानी कि विशेषता, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है, अभी हम उसकी विशेषता बताते हैं क्या क्या होता है उसमें। तो फर्स्ट है हमारा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। इसमें है कि ये जो होता है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ में जो भी इसमें लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं मेंबर्स के वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लोकल भाषा यानी जनरल भाषा में आपको समझा दिया है, बाकी थ्योरी में आप पढ़ के भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो बार मैं बोल के बता देता हूँ। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय दिस लॉ, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है और इसमें राइट्स और ड्यूटीज़ उसमें मेंशन होते हैं कि किस मेंबर का क्या क्या ड्यूटीज़ या राइट्स होंगी, ठीक है। सेकंड हमारा मैनेजमेंट बाय कर्ता मैंने बताया था हेड जिसको बोलें, मतलब घर का मुखिया जो होता है, ठीक है। एक तरीके से सीनियर मेंबर, ठीक है। वही मैनेजमेंट बाय कर्ता ये होता है कि जो मुखिया होता है घर का या जो कर्ता होता है वो सारे इसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, सारी बिजनेस को, ठीक है। वो मैनेजमेंट एक तरीके से उसका रहता है उसमें, ठीक है। और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अदर मेंबर्स फैमिली डू नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस, यानी कि अदर मेंबर्स का उसमें शेयर होता है, ठीक है, हिस्सा होता है, पर उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो बिजनेस के मामलों में डिसीजन में दखलंदाजी दें, ठीक है। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता, यानी कोई भी बिजनेस डील या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें किसकी ज़रूरत होगी, सिर्फ कर्ता की ज़रूरत होगी, ना कि अदर मेंबर्स की, ठीक है। थर्ड है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जो मतलब यहाँ पे जो सारे जो मतलब मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनका शेयर रहता है, ठीक है। लिमिटेड ओनली एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर, मतलब वो अपने शेयर तक के लिए ठीक है, उनका शेयर है, पर जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका वो यूज़ नहीं करेगा अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। वो जो भी मतलब दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यानी कि इसमें जो है लिमिटेड इस तरीके से है कि वो उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, पर वो सबकी हिस्से की है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो सबकी संपत्ति का यूज़ करके और बिजनेस में लगा देगा, ठीक है। वो सिर्फ उसको यूज़ जो है बस मतलब कि प्रॉफिट आए और कमाए, मतलब इतने में ही है कि लागत लग रही है फिर आ रही है, लागत लग रही है आ रही है, पर कुछ ज़्यादा उसको लायबिलिटी चाहिए तो वो अपनी मतलब पर्सनल जो उसकी हिस्से में आई है प्रॉपर्टी उससे वो खर्च करेगा, ना कि औरों की संपत्ति से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। परमानेंट एग्जिस्टेंस फोर्थ है हमारा, ठीक है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लॉन्च ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसका जो ये जो जॉइंट हिंदू बिजनेस होता है हमारा वो इसका परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं होता इसमें कि अगर कर्ता की डेथ हो गई है तो बंद हो गया बिजनेस, ऐसा नहीं है। अगर कर्ता को कुछ भी हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है यानी दिवालिया वगैरह निकल जाता है बिजनेस का, तो ये बात नहीं है कि बिजनेस ठप्प हो जाएगा, कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। अगर जो करता है उसको कुछ हो गया है तो उससे जो जूनियर होगा, यानी कि उस जो जैसे कि पापा जी है तो पापा जी को कुछ हो गया तो जो उनका बड़ा बेटा है वो बिज़नेस संभाल लिया, पर ऐसा नहीं है कि बिज़नेस बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है। तो उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसमें ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस घर में तो उसका पूरा राइट बन जाता है, पूरा वो मेंबर हो जाता है उस जॉइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है, जब तक कि वो फैमिली अनडिवाइडेड है, ठीक है, यानी कि डिवाइड नहीं हुई है, मतलब वो जो अलग अलग रह रहे होते हैं वो चीज़ नहीं है, सब मिल के रह रहे होते हैं ना, तब तक उन सबका राइट होता है, ठीक है। ये पढ़ के बता देती हूँ। अ चाइल्ड गेट्स अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज वर्थ, ठीक है। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द बिजनेस, यही मैंने आपको बताया कि वो पैदा होती अगर फैमिली जो है अनडिवाइडेड है तो वो क्या हो जाता है, उसका राइट बन जाता है प्रॉपर्टी पर, ठीक है। ओनली मेल मेंबर्स, ठीक है, तो 6 में जो है ओनली मेल मेंबर्स कैन बी कॉपर्सनर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, but according to the Hindu Succession Act 1956, a woman after the death of her husband and in the absence of male successor can become the co-partner of the family business। ये आपको समझ में आया, मेरे को आ गया।
मैं बताती हूँ कि इसमें यह है कि ओनली मेल मेंबर्स को इसने कॉर्पोरेशन और बताया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, सॉरी हिंदू संरक्षण एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 में जो बताता है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और एक तरीके से वह क्या था, वो करता था, ठीक है, तो वो या फिर उसका हिस्सा था, तो क्या हो जाती है, जो वुमेन होती है वो भी क्या हो जाती है, एक तरीके से कॉर्पोरेशनर हो जाती है, ठीक है, अगर उसका पति खत्म हो गया है, ठीक है। तो मेल सक्सेसर अगर ख़त्म हो गया है तो कॉर्पोरेशनर उसकी वाइफ होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओनली मेल मेंबर्स ही नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पर किसी की कोई नीड नहीं होती है ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और ये हमारी एक तरीके से सभ्यता भी चली आ रही है, इसलिए इसके लिए किसी की रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से बताया मैंने वैसे लोकली, ठीक है। और ये आपको अपनी फैमिली के ऊपर लेके चलो कि सारे घर के लोग एक साथ रह रहे हों और कोई बिजनेस कर रहे हो तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, आप इमेजिन करके देखो तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो ना अपने ऊपर लेके देख लिया करो, को अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है, सारी चीज़ें कर देना, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू।